अच्छा, ये जो है अब हम डीसी मोटर जो कि क्या कहते हैं, हम इसकी ड्राइव करके हम इसके ब्लॉक डायग्राम की तरफ जाएंगे। सही है। सबसे पहली बात, इसमें सारे पैरामीटर्स देख लें भाई। ये आई ए ट्रेवल कर रहा है, ये है आर्मेचर करंट, ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है आर्मेचर इंडक्टेंस, और इसके बाद ये जो है ये इनकमिंग वोल्टेज है, ये जो है वो बैक ईएमएफ है। सही है। ये मोटर लगी हुई है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। उसके साथ साथ ये आपकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये टॉर्क, लोड टॉर्क है, और ये है मोटर का टॉर्क। ठीक है। ये सारे हमने बता दिए पैरामीटर्स। उसके बाद हम आते हैं क्या, डेरिवेशन, यानी हमें जो है वो पैरामीटर्स ड्राइव करने हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने ली केवीएल ली, तो हमने देखा भाई वोल्टेज एंटरिंग इज इक्वल्स टू आर ए इंटू आई ए। सही है। फिर है इंडक्टर इंटू डी आई ए। अगर याद हो तो मिस ने एक कॉलम्स बनाए थे जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का बताया था कि वोल्टेज की इक्वेशन हम किस तरह लिखते हैं। तो हम वोल्टेज की इंडक्टर के लिए लिखते हैं एल डी आई ए के। सही है। और फिर हम जब जा रहे हैं तो ये आ गया बैक ईएमएफ प्लस ई बी हो गया। सही है। इस तरह हमने ड्राइव करके निकाल ली। करंट किस तरह निकाला, डी हमने यहाँ से आई ए कॉमन लिया, फिर उसके बाद इक्वेशन अरेंज की और करंट आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा फैक्टर क्या है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे मिस ने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा पढ़ने के बाद और रिसर्च के बाद पता चला कि जो मोटर टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स एंड करंट के। सही है। लेकिन फ्लक्स जो है वो मैंने क्या बताया, वो है कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। तो कांस्टेंट को हमने किससे रिप्लेस किया, के से। अच्छा, मैं पहले बताना भूल गई वो ये बात कि यहाँ पे जाहिर हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम जो है वो यहाँ पे मैकेनिकल वर्क कर रहा है क्योंकि मोटर है। सही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है। तो मैकेनिकल के लिए इन्होंने हमें दो कांस्टेंट्स दिए हैं, एक K1 है टॉर्क कांस्टेंट और एक दूसरा है बैक ईएमएफ का कांस्टेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब हम डेरिवेशन पर आते हैं। अब इन्होंने बताया, ये बात हो गई कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स इनटू करंट के। अब मैंने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लगाया एंड करंट आ गया। सेकंड क्या किया, फिर हम आए बैक ईएमएफ पे। थर्ड, बैक ईएमएफ पे हमने क्या किया, बैक ईएमएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड। अगर हमें पता हो तो एंगुलर स्पीड होती है डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर। सही है। मैंने ये लिख लिया, आप लोग डायरेक्ट एंगुलर स्पीड लिख दें, कोई मसला नहीं। फिर लिखा हमने बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, कांस्टेंट लगा के बी, और ये आ गई एंगुलर स्पीड। अब वो बता रहे हैं, अब हम आ रहे हैं मैकेनिकल सिस्टम पे जो मोटर थी। ठीक है। मोटर में 3 टॉर्क एक्ट कर रहे थे। मोटर टॉर्क है, एक लोड टॉर्क था, एक आपका डैम्पर टॉर्क यानी जो बी से हम ले रहे थे, और एक था इनर्शियल टॉर्क। सही है। अब हमें पता है जे का क्या होता है, जे डी स्क्वायर थीटा, बी का होता है बी डी थीटा, और ये होता है टी एल। अब आपको पता है डी थीटा जो है वो ओमेगा के बराबर होता है। सही है। यानी एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। और यहाँ पे डी स्क्वायर थीटा जो है वो डी ओमेगा के बराबर होता है, यानी ये यूँ हो जाता है। ये क्या हो गया, ओमेगा हो गया, ये भी ओमेगा हो गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी, ये कन्फ्यूजन हो गई, लेकिन बस ये सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए। सही है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। जो हमने एंगुलर वेलोसिटी क्या की, टी एम माइनस टी एल गया और ये अपॉन में चला गया, तो हमारे पास ओमेगा आ गया। ठीक है। उसके बाद अब मैंने जो है वो सबके लैप्लास जो हैं वो एंड में एक साथ ले लिए। ठीक है। पीछे हमने करंट निकाला था, उसके लिए यहाँ पे डी था जो कि हमने एस में रिप्लेस कर दिया और सबको कैपिटल्स में कर लिया। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ करने का नहीं था, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा था। सही है। जो कि लैप्लास में इस तरह होता है। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड की और ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, और इसके साथ साथ यहाँ डी था तो वो एस में चेंज हो गया। फिर अब हम कन्वर्ट करने पे आए। ठीक है भाई। अच्छा, कन्वर्ट करने की कुछ बातें जो हैं वो गौर से याद रखनी है। वो ये हैं,
अच्छा, उससे पहले एक पैरामीटर यानी एक इक्वेशन हमारे पास और थी, वो थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, जो कि बराबर है 1/s के। ये हमें जो है वो उन्होंने अलग से ड्राइव की हुई है, मुझे रिसर्च मतलब गूगल वगैरह चला कि ये कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ मैंने इक्वेशंस लिख दी आसानी के लिए कि मैंने ब्लॉक डायग्राम किस तरह बनाई। ठीक है भाई, सबसे पहले ये देख लें, EA आ गया, ये आ गया माइनस समर लगाने EB आ गया। सही है, अब देखना है EA माइनस EB किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई होगा 1/RA प्लस LS के। सही है, ये सब परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, IA। मैं बता रही थी कि भाई इक्वेशन मैंने किस तरह ड्राइव की है, क्या है, EA समर से आया माइनस EB जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे 1/RA प्लस LAS, और हमारे पास आया क्या, ऑब्टेन हुआ करंट। ठीक है भाई, दूसरी इक्वेशन क्या आई, टॉर्क, जो कि प्रोडक्ट है K1 और IA का। IA आ गया, K1 आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मोटर टॉर्क आ गया। सही है, उसके बाद टॉर्क आया, टॉर्क के बाद क्या है, TL माइनस हुआ समर से, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, BM प्लस J यानी इनर्शिया इंटू S, ये आ गया 1/JM। ये हो गया, ये पूरा सॉल्व हुआ, यानी TM माइनस मल्टीप्लाई होगा इस पोर्शन से, हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी इन लैप्लास। ठीक है, ये आ गई। अब लास्ट हमारे पास क्या है, ये है, इसको क्या करना है, इन्होंने बोला है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा प्रोडक्ट आपका, ये इधर चला आएगा एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी S, ये आ गया 1/S। ये थोड़ा मैं PDF सेंड कर दूँगी तो और क्लियर हो जाएगा। ये हो गया 1/S, इसको हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई हुआ एंगुलर वेलोसिटी से और आपके पास आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, EB रह गया हमारे पास, EB क्या है, KB और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ से हमने टेक ऑफ पॉइंट निकाला जो कि मल्टीप्लाई होगा KB से, हमारे पास ऑब्टेन हो गया EB। सही है, इस तरह हमारी पूरी इक्वेशन ड्राइव हो गई। अच्छा, इन्होंने नीचे जो है वो इसका पूरा फीडबैक यानी ट्रांसफ़र फंक्शन भी निकाला हुआ है, जो कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो थोड़ी बहुत समझ के बाद मुझे समझ आया, वो ये है कि ये दो चीज़ें कैस्केड हो गई। सही है, हमने निगलेक्ट किए दोनों टॉर्क्स, तो ये भी आपके साथ कैस्केड में आ गई। सही है, पहले ये मल्टीप्लाई हो गया K1, इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर उसके बाद ये भी साथ आ गया क्योंकि हमने इस पोर्शन को निगलेक्ट कर दिया, ये साथ आ गया तो कैस्केड हो गया यानी सीरियल में मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ से जो है ये फीडबैक बन रहा है। सही है, यानी ये G हो गया और ये H हो गया, ये पोर्शन अभी अलग रहेगा। सही है, उसको सॉल्व करने के बाद जब मैंने फीडबैक सॉल्व किया, ये G हो गया, ये H हो गया, G आ गया 1 + GH हो गया। उसके बाद अब जाहिर है ये पोर्शन सॉल्व हो गया तो ये क्या आ जाएगा, ये सीरियल में आ जाएगा यानी सीरीज़ में आ जाएगा। तो इसको क्या किया मैंने, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने सिर्फ ये इक्वेशन दिखाई है और फिर लास्ट इक्वेशन जो मिस ने ऑब्टेन की थी मैंने सिर्फ डायरेक्टली वो लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने काफ़ी कुछ सॉल्व करने के बाद निकाली है।